बाणी संत नामदेव जी महाराज। भाई रे इन नैन हरि पेखो, भाई रे इन नैन हरि पेखो। हरि की भक्ति साधु की संगति, सोई ये दिन लेखो। यह संत नामदेव जी महाराज की रूहानियत के राज खोलने वाली वाणी है। संत नामदेव जी महाराज ने 1270 ईस्वी से लेकर 1350 ईस्वी तक भारतवासियों को रूहानियत की दौलत से मालामाल किया। इस तरह से उन्होंने श्री गुरु नानक देव जी महाराज और संत कबीर दास जी महाराज से करीबन 2 साल पहले संत मत का प्रचार हिंदुस्तान में किया। उनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ और शुरू में चूँकि उनके माता पिता विठल देव जी महाराज की आराधना किया करते थे, उन्होंने भी विठल भगवान की उपासना शुरू की, लेकिन धीरे धीरे वो सगुण से निर्गुण की तरफ मायल हो गए। तो इसी तरह से संत नामदेव जी महाराज ने भी अपने जीवन का आगाज विठल दास जी की उपासना से शुरू किया, मगर अपने जीवन के अंत काल में उन्होंने संत मत का प्रचार किया। उनका जन्म तो महाराष्ट्र में हुआ, लेकिन वो 62 साल तक भ्रमण करते रहे। उन्होंने महाराष्ट्र, राजस्थान, यूपी, मध्य प्रदेश, बिहार और पंजाब में संत मत का प्रचार किया। और एक बात जो सबसे विशेष उनके जीवन में मुझे नज़र आई वो ये है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी के जो आखिरी 18 वर्ष थे उसमें उन्होंने अपने तालीम का प्रचार गाँव में किया। और जैसा कि आप जानते हैं, उनके बहुत बार ये वही गांव है जिससे बाबा जयमल सिंह जी महाराज ने फिर रूहानियत का आगाज़। और बाबा जयमल सिंह जी महाराज हमारे जान की जान, हमारे रूह रुहाँ दोनों जहानों के मालिक मुर्शिद आज़म हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज के गुरु थे। तो इस तरह से इनकी जो तालीम है उसका संबंध डायरेक्टली संत मत से है। अब ये देखिए कि वो हमें किस प्यार से रूहानियत के जो राज हैं उनको बताते हैं। भाई रे इन नैन हरि पेखो, भाई रे इन नैन हरि पेखो। जब से ये संसार बना है तभी से संत, महात्मा, वली अल्लाह, गुरुदेव सब यही तालीम देते चले आए हैं कि ये जो मनुष्य जन्म है ये बड़े भागों से मिलता है। इसे नर नारायणी देह कहा गया है, इसे अशरफुल मखलूकात कहा गया है, इसे रूफ एंड क्राउन ऑफ क्रिएशन कहा गया है। मौलाना रूम ने फरमाया है कि बाद अज खुदा बुजुर्ग तो ही किस्सा मुख्तसर, कि अगर प्रभु के पास किसी का नंबर है तो वह हज़रत इंसान का है। और हमारे क्रिश्चियन भाई कहते हैं कि गॉड मेड मैन आफ्टर हिज ओन इमेज, कि प्रभु ने इंसान को अपने नमूने पे बनाया है। और इंसान सर्वश्रेष्ठ इसलिए है क्योंकि
इंसान के ही जीवन में हमारी आत्मा और परमात्मा का मिलाप हो सकता है। और संत महात्मा ये भी हमें बताते चले आए हैं कि जो हमारी इंसानी ज़िंदगी है, इसका सबसे बड़ा ध्येय ये है कि हम अपने आप को जानें और प्रभु को पहचानें। खुद शनासी और खुदा शनासी, द सेल्फ नॉलेज एंड गॉड रियलाइजेशन। तो यही तालीम हमें नामदेव जी महाराज भी दे रहे हैं। और यहाँ तक कहा गया है कि जब हज़रत इंसान को पैदा किया गया तो फरिश्तों को भी ये हुक्म हुआ कि वो इंसान को सजदा करें, क्योंकि अगर फरिश्तों को भी हमेशा की मुक्ति मंजूर हो तो उन्हें भी इंसान के कालिम में आना पड़ता है। और ये जो इंसानी हमें जिस्म मिला है, इसका बी ऑल और एंड ऑल यही है कि हम किसी सत्स्वरूप हस्ती के कदमों में पहुंचकर हम ऐसी स्टेज पे पहुंच जाए कि जहां हमारी आत्मा का और परमात्मा का मिलाप हो जाए। तो वो हमें यही तालीम दे रहे हैं कि ये जो हमारी ज़िंदगी है, इसका जो परम लक्ष्य है वो यही है कि हम भगवान को देखें। अब जो भगवान के देखने की बात है, उसके मतलब दो स्कूल ऑफ थॉट हैं। एक स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि nobody has seen God in his absolute form and nobody will see him in that form। कि किसी ने प्रभु को अपने असली रूप में नहीं देखा और कोई असली रूप में उसे देखेगा भी नहीं। और ये बात भी सत्य है। और हमारे हजूर पुरनूर संत कृपाल सिंह जी महाराज इसे बड़े लॉजिकल तरीके से समझाया करते थे। वो फरमाते थे कि भाई ये जो आखिरी मंजिल है, जो आत्मा और परमात्मा के मिलने की मंजिल है, उसमें कतरा समंदर में मिल जाता है, किरण सूर्य में मिल जाती है, फिर कौन देखेगा और किसे देखेगा। मगर जो दूसरा स्कूल ऑफ थॉट है वो यही कहता है कि हाँ, हम प्रभु को इसी जीवन में देख सकते हैं। एक सूफी ने कहा है कि मन खुदारा आशकारा दीदाम दर सूरते इंसान खुदारा दीदाम, कि मैंने प्रभु को ज़ाहिर ज़हूर देखा है और मैंने इंसान के जामे में खुदा को देखा है। क्योंकि जब भी प्रभु किसी वली अल्लाह, किसी संत सतगुरु के चोले में आता है तो वो जीता जागता खुदा होता है। इसी तरह से गुरु नानक साहब ने कहा है कि नानक का पातशाह दिसे ज़ाहरा। और बुल्ले शाह ने कहा है कि मौला आदमी बनाया है। पंचम पातशाह ने फरमाया है कि हरजू नाम पढ़ो रामदास। और इसी तरह से जब शरीयत का दौर दौरा रहा है तो यही बात संतों ने कही है, सूफियों ने कही है, मगर थोड़े अंदाज को बदल कर उन्होंने ये कहा है कि बंदगान खुदा खुदा न बाशिंद, लेकिन जो खुदा जुदा न बाशिंद। कि प्रभु के जो बंदे हैं वो खुदा तो नहीं होते हैं, लेकिन हाँ, वो खुदा से जुदा भी नहीं होते हैं। बात तो एक ही है, कहने का अंदाज जो है वो मुख्तलिफ है। और इसीलिए हमें संत नामदेव जी महाराज ये कह रहे हैं कि भाई ये जो जन्म मिला है, इसमें आप प्रभु को देखें, उसकी ज्योति को देखें। अब प्रभु का जो देखना है ये भी दो प्रकार का देखना है। एक तो हम इन आँखों से प्रभु को देखते हैं, और वो प्रभु की वो फॉर्म है जो सतगुरु की फॉर्म है। और ये हमारे संतों महात्माओं ने बताया है, विशेष तौर पर कबीर साहब ने, कि काल में और दयाल में एक मुआहदा हुआ था, जिसके ज़रिए से यह फैसला हुआ कि अगर प्रभु ये चाहे कि कोई आत्मा परमात्मा से वापस मिल जाए तो वो इंसान का चौला धर्म करके संसार में आए और केवल सत्संग के द्वारा ही उसे अपने साथ मिलाए। वो यहाँ आके कोई शोभा नहीं करे, कोई यहाँ आके वो मिरेकल नहीं करे। तो यही कहते हैं कि ये जो हमारी आँखें हैं, ये तभी असली मानों में आँखें हैं जब जो गुरु का दर्शन करें। और ये जो गुरु का दर्शन करना है, इसके माने यही हैं कि हम अपने गुरु के, अपने मुर्शिद के, अपने मास्टर के रूबरू बैठें, हम उसके मस्तिष्क में देखें, उसकी आंखों में देखें, उसके चेहरे पे देखें और उनमें हम गुम हो जाएं। असली जो दर्शन करने हैं वो यही है कि हम उसके रूबरू बैठें
और हम उसमें खो जाए, हमें यह खबर नहीं रहे कि हमारे दाएं कौन बैठा है, बाएं कौन बैठा है, आगे कौन बैठा है, पीछे कौन बैठा है। मेरा एक शेर है कि मैं तो हो जाता हूँ गुम जलवाए जानाना में, दोस्त बता कैसा है वो, तूने तो देखा होगा। क्योंकि जो प्रभु का बंदा होता है, जो प्रभु का आशिक होता है, उसका चाहने वाला होता है, उसका प्रीतम जो होता है, वो तो उसमें खो जाता है। और ये जो रूहानियत का मार्ग है, ये खो जाने का मार्ग है। और जिसने अपने आप को खोया है, असल में उसी ने अपने आप को पाया है। तब वो हमें जो बता रहे हैं कि ये जो हमारे आँखें हैं, इनका मकसद यही है कि हर वक्त अपने पिया को देखते रहें, अपने प्रीतम को देखते रहें, अपने महबूब को देखते रहें। इसीलिए हज़रत बहू ने ये कहा है कि मैं जो चाहता हूँ कि मेरे जिस्म के जितने रोम हैं वो सब आँखें बन जाएं, और ऐसी एक आँख की और हज़ारों आँखें बन जाएं, ताकि मैं हर वक्त अपने महबूब को, अपने प्रीतम को, अपने सद्गुरु को, अपने मुर्शिद कामिल को तकती लगा के देखता रहूं। तो ये तो है बाहर का गुरु को देखना, उसमें खो जाना। और जब उसमें खो जाते हैं हम, तो तभी उसका तसव्वुर हमारा पक्का होता है। और दूसरा जो प्रभु का देखना है, वो अंतर में प्रभु को देखना है, वो अंतर की आंखों से प्रभु को देखना है। हमारे मुर्शिद आज़म हज़ूर बाबा सावंत सिंह जी महाराज बड़ी खूबसूरती से ये बयान किया करते थे कि सच्चा जो मुर्शिद होता है वो हमारी अंतर की आंखें खोल देता है ताकि हम प्रभु के जलवे देख सकें। वो हमारे अंतर के कान खोल देता है ताकि हम हमारे अंतर जो हर वक्त नगमा जारी और सारी है, जो शब्द हो रहा है, जो हरि कीर्तन हो रहा है, हम उसके सुनने वाले बन जाए। तो ये कहते हैं कि इस ज़िंदगी का जो ध्येय है वो यही है कि हम किसी महापुरुष के चरणों में पहुँचें। और हकीकत तो ये है कि हम महापुरुष के चरणों में नहीं पहुँच सकते हैं, वो खुद ही हमें अपने चरणों में बुलाता है। क्योंकि तसव्वुफ़ का ये एक असूल है बुनियादी कि इश्क अव्वल दर दिल माशूक पैदा मीश्वर, कि जो प्रेम है पहले गुरु के दिल में उत्पन्न होता है, वो अपनी प्रेम की शुआएं भेजता है और अपने देशवी प्यार के धागे में बांधकर हमें अपने चरणों में ले आता है। और फिर वो हमारे गुनाहों की तरफ देखता नहीं है, वो तो रूहानियत के ना ख़त्म होने वाले अटूट खजाने लाता है और हमें नाम की दौलत से माला माल कर देता है। वो हमें जीते जी मरने की विद्या सिखा देता है और हमें जिस्म और जिस्मानियत से ऊपर ले आता है, जहाँ हमें अपने गुरु के दिव्य स्वरूप के दर्शन होते हैं। और वहाँ से ऊपर की जितनी मंजिलें हैं उसमें पहले हम गुरु के दिव्य स्वरूप के दर्शन देखते हैं, फिर उससे ऊपर गुरु भी शब्द स्वरूप हो जाता है और जो हमारी सोच है वो भी शब्द स्वरूप हो जाती है। तो यही बता रहे हैं कि हमारी ज़िंदगी का जो ध्येय है वो यही है कि हम अपने गुरु के दर्शन करें, बाहरी आंखों से भी उनके दर्शन करें और गुरु की कृपा से हमारी अंतर की आंखें खुल जाएं और उससे भी हम गुरु के हर वक्त दर्शन करते रहें। हरि के भक्त साधु के संगत, सोई ये दिन लेखो। अब ये बताते हैं कि जो हमें ये ज़िंदगी मिली है, इसका एक एक जो क्षण है यह बड़ा अमूल्य है, बड़ा बेशकीमत है। तो अब कहते हैं कि ये ज़िंदगी में दो चीज़ें हैं वही हमारे काम की हैं, एक तो हरि की भक्ति और दूसरी किसी महापुरुष की संगत। अब हरि की भक्ति क्या है? हमारे हजूर पुन्नूर संत कृपाल सिंह जी महाराज ये हमें बताया करते थे कि जो हरि की भक्ति है वो नाम की भक्ति है। और नाम क्या है? नाम केदारे खंड ब्रह्मंड, नाम ज्योति और श्रुति का रास्ता है। ये कहा जाता है कि प्रभु अकेला था, पहले वो महाचेतनता का समंदर था, उस वक्त और कोई नहीं था। फिर उसे यह संकल्प हुआ, यह ख्याल आया कि मैं एक से अनेक हो जाऊं, एक को अहम व्योम शामा, और एक हलोर उठी, एक वाइब्रेशन हुई और उसने दो सूरतें इख्तियार की, एक ज्योति की और एक श्रुति की, और इन दोनों को मिला के हम नाम कहते हैं। तो जो नाम की भक्ति है असली मानव में वही हरि की भक्ति है। तो कह रहे हैं कि भाई हमारी ज़िंदगी को वही क्षण मुबारक हैं,
असल मानों में वही हमारी ज़िंदगी के जो क्षण हैं वो गिने जाते हैं प्रभु के रास्ते में, जिसमें हम या तो प्रभु की भक्ति करें या हम किसी महापुरुष के चरणों में वो गुजारें। क्योंकि यह कहा गया है कि दिन वही दिन हैं, रातें वही रातें हैं जो तेरी याद में गुजर जाएं। बाकी हम देखते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी का जो बहुत सा वक्त है वो हम दुनिया के झंझटों में गवा देते हैं। हम कोशिश करते हैं कि दुनिया की दौलत हमारे पास इकट्ठी हो जाए, जायदाद हमारे पास इकट्ठी हो जाए, हमारा बहुत नाम हो जाए, बड़ी हमारी ख्याति हो जाए, हमें बहुत बड़ी कुर्सी मिल जाए और हमारी सेहत बहुत अच्छी हो जाए, हमारे बच्चे जो हैं बहुत अच्छे सेटल हो जाएं। तो अगर हम अपनी लिस्ट ऑफ प्रायोरिटीज में देखें तो उसमें या तो प्रभु के मिलने का हमें उसमें जिक्र ही नहीं मिलता है, और मिलता भी है तो वो सबसे जो कम प्रायोरिटी की जगह है आखिर में मिलता है। हम आमतौर पर यही चाहते हैं कि हमारे दुनिया के जितने काम हैं सब के सब होते रहें, और जैसे हमें जुंगा मिलता है वैसे हमें रूहानियत भी मिल जाए। मुझे याद है कि जब मैं बहुत छोटा था तो उस वक्त हम बाज़ार से कोई चीज़ लेने के लिए जाया करते थे, तो हम जितने पैसे देते थे दुकानदार वो चीज़ तो हमें दे देता था, उसके बाद कोई जुंगा दे देता था, कोई लॉलीपॉप दे देता था, कोई हमें थोड़ी स्वीट्स दे देता था, कैंडी दे देता था। तो हम वो जो हमें मिठाई मिल जाती थी, जो गोलियां मिल जाती थी, उन पे हम बड़ा नाज करते थे। और इसी तरह से वेस्ट में भी कहा जाता है कि एक बेकर डजन होता है कि अगर 12 डबल रोटियों के वहाँ पैसे देते हैं तो तेरी डबल रोटी हमें मुफ्त में मिलती है। तो हम यही चाहते हैं कि दुनिया के हम सब काम तो करें, वक्त सब हम दुनिया में लगाएं और रूहानियत जो है वो हमें जुंगे में मिल जाए। तो ये बात तो सही नहीं है। अगर हम ये चाहते हैं कि हम प्रभु को पा जाएं तो हमें अपनी जो लिस्ट ऑफ प्रायोरिटीज़ है उसे बदलना होगा। इस सिलसिले में मुझे अपने हजूर पुनूर संत कृपाल सिंह जी महाराज के जीवन का एक वाक़या याद आ गया। जब उन्होंने मैट्रिकुलेशन का इम्तहान पास किया तो उनके पास एक बहुत अहम सवाल था, और वो ये था कि उनकी ज़िंदगी का ध्येय क्या होना चाहिए। तो उन्होंने मुतवातर कई दिन और कई रात इस मामला के हर पहलू को सोचा, सब प्रातः कान सोचे, और आखिर वो इस नतीजे पर पहुँचे कि गॉड फर्स्ट एंड वर्ल्ड आफ्टरवर्ड्स, कि पहले तो मुझे प्रभु को पाना है और उसके बाद ये दुनिया की चीज़ें मुझे चाहिए। एंड ही नेवर लुक बैक। सारी ज़िंदगी में उन्होंने इसी अपने आदर्श को अपने सामने रखा। तो इसी तरह से हमें भी अपनी जो लिस्ट ऑफ प्रायोरिटीज़ हैं उन्हें दोहराना होगा, अगर हम ये चाहते हैं कि हम इसी ज़िंदगी में हमेशा की मुक्ति पा जाएं, अमर हो जाएं, जावेदानी हो जाएं, लाफानी हो जाएं, इटर्नल हो जाएं। तो यही बता रहे हैं कि अगर हम ये चाहते हैं कि ये जो हमारी ज़िंदगी का ध्येय है हमेशा की मुक्ति पाने का, ये पूरा हो जाए, तो इसके लिए 2 चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। एक तो ये है कि हमें प्रभु की भक्ति करनी है, नाम की भक्ति करनी है। और जैसा कि मैंने अर्ज किया है, नाम की भक्ति वही है कि हम किसी महापुरुष के चरणों में बैठकर, उसकी छत्र छाया में बैठकर, उस चीज़ की लाइफ इंस्पायरिंग जो ग्लांसेस हैं उनकी बदौलत जिस्म और जिस्मानियत से ऊपर आएँ, और ऊपर आके रूहानी मंडलों में से गुजरते हुए आखिरी मंजिल पे पहुँचे जिसमें हमारी आत्मा और परमात्मा का मिलाप होता है। और ये जो नाम का रास्ता है ये ज्योति और श्रुति का रास्ता है। ये पुरातन से पुरातन और सनातन से सनातन रास्ता है। ये कभी बदला है न कभी बदलेगा। आज सच, जुगात सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। और दूसरी बात यह है कि हम किसी महापुरुष के चरणों में बैठें। अब महापुरुष के चरणों में बैठने की रूहानियत में बहुत बड़ी अहमियत है। ये कहा गया है कि हम नशीनी साते बाओलिया बेहतर 7 साल तात बैरिया, कि अगर हम किसी महापुरुष के चरणों में एक घड़ी बैठें तो वो 100 साल की निष्कपट जो हमारी आराधना है उससे भी वो बेहतर है। मगर सदगुरु के चरणों में बैठना क्या है, सदगुरु की सोबत में बैठना क्या है,
इसके मतलब भी तसव्वुफ में बड़ी बारीकी से एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि ये जो सोबत है सदगुरु की, जो सदगुरु के चरणों में बैठना है, ये उन्हीं क्षणों तक लिमिटेड है कि जिसमें हम अपने गुरु में खो जाएं। हम अक्सर ये कहते हैं कि हम 50 वर्ष से सत्संगी हैं, हम 30 वर्ष के सत्संगी हैं, हम 20 वर्ष के सत्संगी हैं। आइए हम दिन में सोचे कि क्या वाकई हम 20 वर्ष के सत्संगी हैं। सत्संग के मायने हैं, सत्य के मायने हैं सच्चाई, जब प्रभु की वो संग है जो उसके साथ हो। तो असली मानों में हम उसी अरसे के लिए सत्संगी हैं कि जितना अरसा हमने प्रभु के चरणों में गुजारा है, जितना अरसा हम प्रभु से इतमिक हुए हैं, क्योंकि अब हम सत्संग में बैठे हैं। असली सत्संग में जो बैठना है वो वही है कि हम अपने प्रभु के मस्तिष्क की तरफ देखें, हम उसकी आंखों में देखें, उसके चेहरे को देखें, उसका जो प्रभु का दिया हुआ रूहानी जिस्म है उसे देखें, उसमें खो जाएं। जितनी देर के लिए हम अपने सदगुरु में खो जाते हैं, असली मानव में उतनी देर के लिए हम सत्संग करते हैं। तो अगर हम दिल में ये सोचें कि क्या वाकई हमने इतने वर्ष से सत्संग किया है, तो हम इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि नाम तो हमने लिया है, गुरु की बख्शिश तो हम पे हुई है, ये तो सही है, मगर जो सत्संग हमने किया है वो तो उन्हीं लम्हों तक लिमिटेड है, महदूद है, जिसमें हम अपने प्रभु में खो गए हैं। तो यही बताते हैं कि अगर हम किसी महापुरुष की छत्रछाया में चले जाएं, वो हमें नामदान बख्श दे, जीते जी मरने की विद्या हमें दे दे, जिस्म और जिस्मानियत से ऊपर ले आए, अपने दिव्य स्वरूप के दर्शन करा दे और फिर रूहानी मंडलों में से हमें सफ़र करवा दे, तो वही जो क्षण हैं वही असली क्षण है हमारी ज़िंदगी के। और बाकी जितना हम वक्त दुनिया के कामों में लगाते हैं वो तो व्यर्थ चला जाता है। चरण सोए जो नचत प्रेम से, कर सोए जो पूजा। अब ये बता रहे हैं कि हमारे जो पाँव हैं उनका क्या फंक्शन है, उनका क्या काम है। बताते हैं कि असली मानव में वही जो हमारे पाँव हैं, पाँव कहलाने के हकदार हैं, जो प्रभु की याद में नाच उठें। अब देखिए, अगर हम अपने जीवन को देखें तो हम बहुत दफ़ा नाचते हैं, बहुत डांसेस भी करते हैं, मगर क्या प्रभु के प्रेम ने कभी हमने नाचा है? चैतन्य महाप्रभु थे, वो जब आनंद विभोर हो उठते थे तो वो नाचना शुरू कर देते थे, प्रभु की याद में नाचते थे। और उनकी चार्जिंग इतनी थी कि जो कोई भी उनके पास आता था वो भी नाचना शुरू कर देता था। उनका बोला था हरि बोल। हमारे हुजूर पुनूर संत कृपाल सिंह जी महाराज उनके जीवन का एक वाक़या बताया करते थे। एक दफ़ा वो एक धोबी घाट पे गए, वहाँ एक धोबी से उन्होंने कहा कि हरि बोल। उसने ये समझा कि कोई भिखमंगा आया है, वो खामोश रहा। दोबारा फिर उन्होंने कहा हरि बोल, वो फिर नहीं बोला। तीसरी दफ़ा उसे उन्होंने झंझोर दिया, कहा कि हरि बोल, और उसने ये कह दिया हरि बोल, और वो भी सरमस्त हो गया, सरशार हो गया, वो भी सरमस्ती से नाचने लगा। और उसके बाद वो जिसके पास भी गया, जिस दूसरे धोबी के पास गया, जब उसने कहा कि हरि बोल, तो वो भी नाचने लगा। और नतीजा ये था कि चंद ही मिनटों में सारा धोबी का प्रभु की याद में नाचने लगा। इसी तरह से मीराबाई जी थी, वो जब प्रभु की याद में खो जाती थी तो वो नाच उठती थी। और ये जो चरण हैं, ये जो पाँव हैं हमारे, तभी मुबारक हैं जब वो हम अपने महबूब, अपने प्रीतम की गली की तरफ चलें। असल में चरणों का काम यही है, हमारे कदमों का काम यही है, हमारे पाँव का काम यही है कि वो जो भी कदम उठाएं वो उसे अपने प्रभु की तरफ ले जाए। मगर हम अगर देखें तो हम जो पाँव उठाते हैं वो प्रभु से हमें दूर ले जाता है।
क्योंकि हम दुनिया के कामों के लिए कदम उठाते हैं। हमें ये चाहिए कि जो भी हम कदम उठाएं वो हमें प्रभु के करीब ले जाए। असली मानव में वही कदम है, और असली मानव में जो हाथ हैं उनका भी फंक्शन यही है कि वो प्रभु की आराधना में हम उठाएं, प्रभु की दुआ में उठाएं। हाथ वही है जो प्रभु की दुआ में उठ जाए, क्योंकि हम हाथों से दुनिया के काम करते हैं, और जब तक हम दुनिया के काम करते रहते हैं वो जो समय है वो तो असली गिनती में नहीं आता। गिनती में तो वही वक्त आता है कि जो प्रभु की प्रार्थना में चला जाए, प्रभु की प्रेयर में गुजर जाए। और जहाँ तक ये प्रेयर का तल्लक है, ये कई प्रकार की प्रेयर है। सबसे पहले तो प्रार्थना ये है जिसे हम ये कहते हैं कि प्रेयर ऑफ पिटीशन और सप्लिकेशन, कि हम प्रभु से मांगते हैं कि प्रभु हमें तो अच्छी सेहत दे, हमें पैसे दे, हमें बहुत नेम एंड फेम दे। और उसके बाद जो दूसरी स्टेज है प्रेयर की, वो कहते हैं कि प्रेयर ऑफ थैंक्स गिविंग, कि हम गुरु का शुक्राना करते हैं, हम हाथ उठाते हैं और उसका शुक्राना करते हैं। और उसमें यह खूबी है कि पहली किस्म की जो प्रेयर है उसमें तो हम ये मानते हैं कि भाई प्रभु जो है कोई ऐसी ताकत है जो हमसे बड़ी ताकत है, हम जो कुछ माने वो हमें देती है। दूसरी जो है वो प्रेयर ऑफ एंटिसिपेशन है, वो ये है कि प्रभु हमारी हर जो नीड है उसे वो समझता है कि हमें क्या चाहिए, वो हमें खुद बख्श देता है, और उसके लिए हम उसका शुक्राना अदा करते हैं। जो तीसरी किस्म की इससे भी ऊंची प्रेयर है जब प्रार्थना है, वो ये है कि हमारे दिल में ये लगन पैदा हो जाती है कि इसी ज़िंदगी में हम मुक्ति पा जाएं, और उसके लिए हम किसी महापुरुष के चरणों में पहुंच जाएं। तो हम प्रभु से ये प्रार्थना करते हैं कि हमें किसी महापुरुष के चरणों में पहुंचा दीजिए। और जो चौथी प्रेयर है उसे हम कहते हैं कि प्रेयर ऑफ ग्रैटिट्यूड एंड प्रेयर ऑफ फॉरगिवनेस, कि हम प्रभु से ये कहते हैं, हम ये रियलाइज़ करते हैं कि हम बड़े गुनाहगार हैं, हमारे चारों तरफ गुनाहों की दुकानें सजी हुई हैं। जैसा कि ख्वाजा हाफिज ने कहा है कि समंदर के दरमियान में जैसे एक तख्ता छोड़ दिया जाए और उस पर हमें बांध दिया जाए, हमारे हाथ भी बांध दिए जाएं, हमारे गर्दन भी बांध दी जाए, हमारा जिस्म भी बांध दिया जाए, तो कुदरती बात है कि जब समंदर में ऊंची लहरें आएंगी और नीची लहरें आएंगी तो हमारे सर से ऊपर से गुजर जाएंगी। मगर प्रभु की ये एक अचरज लीला है कि एक तरफ तो वो हमें एक तख्ते से बांध कर समंदर पे छोड़ देता है और फिर हुक्म होता है कि दामन तरम कुन होशियार बाश, कि देखो तुम्हारे कपड़े कहीं गीले नहीं हो जाएं। तो हम तो उससे बच नहीं सकते हैं। इसी तरह से हमारे चारों तरफ गुनाहों की दुकानें सजी हुई हैं और हम उनसे बच नहीं सकते हैं। तो ऐसी हालत में हम प्रभु से ये पुकार करते हैं कि या प्रभु तू ही हमें अब इन गुनाहों से बचा। तो जो प्रभु है ऐसी हालत में वो कहते हैं कि एक चूंटी के दिल से निकली हुई पुकार को जल्दी सुनता है और हाथी की चिंगार को बाद में सुनता है। तो वो कोई ऐसा सामान पैदा कर देता है कि हम किसी महापुरुष के चरणों में पहुंच जाएं। और जो उससे भी ऊपर की किस्म की प्रेयर है जब प्रार्थना है वो ये है मेडिटेशन, वो है भजन सिमरन करना, क्योंकि उसमें हम जिस्म और जिस्मानियत से ऊपर आते हैं और गुरु की नज़्र करम से हमें एक बूस्ट मिलती है। ये जो रूहानियत का रास्ता है ये नज़्र करम का रास्ता है और ये कर्म का भी रास्ता है। मगर सबसे पहले इसमें नज़्र करम होती है। पहले गुरु अपनी ज़िंदगी को उबारने वाली हमें एक नज़र बख्शता है, जियादान ज़िंदगी को उबारने वाला हमें देता है। तो एक छोटी सी आग बन जाती है और जब वो पहले हमें अपनी नज़र से बख्शिश करता है तो फिर हम थोड़ा सा उस पर अमल करते हैं तो एक छोटी सी और आग बन जाती है। और इसी तरह से जब वो देखता है कि हमने अमल किया है तो हम पे और नज़्र करम करता है। तो इसी तरह से वो हमें नद्दो-नद्दी निहाल करता जाता है और जो वो हमें नद्दो-नद्दी निहाल करता चला जाता है हम उस पर ज़्यादा से ज़्यादा अमल करते चले जाते हैं। और आहिस्ता आहिस्ता ये जो छोटी छोटी आँख बनती हैं ये पूरे सर्कल में, पूरे दायरे में तब्दील हो जाती हैं
और जब ये पूरा दायरा बन जाता है तो हमारी आत्मा का और परमात्मा का मिलाप हो जाता है। तो यही असल में ये जो मेडिटेशन की स्टेज है, भजन और सिमरन की स्टेज है, ये रास्ता जो है ये प्रभु की नज़्ज़े करम का नतीजा है। और जब प्रभु की नज़्ज़े करम होती है तो हम उस पर धीरे धीरे अमल करना शुरू कर देते हैं। और पहले वो हमें जिस्म और जिस्मानियत से ऊपर लाता है, तारागण, चांद, सूरज से ऊपर ले जाकर अपने गुरु के दिव्य स्वरूप के दर्शन कराता है, और फिर सूक्ष्म और कारण देशों से ऊपर ले जाता है, और वहाँ जाके हम असली अमृतसर में, वहाँ जाके हम असली चश्मा कौसर में, फाउंटेन हेड ऑफ वाटर ऑफ लाइफ में, वहाँ जाके हम स्नान करते हैं, वो अमृत पीते हैं। हाँ, और जो मुझे बात याद आ गई कि जो अमृतसर है इसका जिक्र नामदेव जी महाराज ने अपनी वाणी में किया है। अब अमृतसर जो हम अब देखते हैं ये तो बाद में चौथी और पांचवी पातशाही के वक्त में बना। अब उससे 200-250-300 वर्ष पहले नामदेव जी महाराज ने अपनी वाणी में उसी अमृतसर का जिक्र दिया है। तो जब हम उस अमृतसर का अमृत पीते हैं तो फिर जितने भी जो हमारे काम, क्रोध, लोभ और अहंकार के पर्दे हैं ये सब उतर जाते हैं। 25 प्रकृति से हम ऊपर चले जाते हैं, त्रिगुणातीत हो जाते हैं, और वहीं पर जाकर असली मानव में हमें सात कहा जाता है कि सात की महिमा त्रिगुण से दूर, त्रिगुणातीत हो जाते हैं। और वहीं जाके हमें ये महसूस होता है कि हमारी आत्मा जो है ये परमात्मा की अंश है। और फिर उससे ऊपर गुरु की दया से हम जब जाते हैं तो पहले गुरु में लीन हो जाते हैं। उस स्टेज को हमारे सूफी भाई फनाफिल शेख की स्टेज कहते हैं। और उसके बाद हम अपने निजगढ़ में सचखंड में पहुंचते हैं, और उससे ऊपर के भी अलग और अगम की मंत्रों से गुजरकर उस आखिरी स्टेज में पहुंच जाते हैं कि जिसे अनामी कहा जाता है या शब्द कहा जाता है। और वहाँ जाके हमारी आत्मा और परमात्मा का मिलाप हो जाता है। तो यही बताते हैं कि भाई अगर हमने प्रभु के रास्ते में चलना है तो तब हमें हर वक्त प्रभु की आराधना करनी चाहिए। और असली जो हाथ हैं उनका फंक्शन यही है कि हर वक्त को प्रभु की आराधना करें, प्रभु की प्रार्थना में हर वक्त को उठाए जाएं, प्रभु की दुआ हम हाथों से करें। प्यारे भाई और बहनों, हम सब अभी दयालपुर संत दर्शन सिंह जी महाराज का सत्संग सुन रहे थे। ये हमारी खुशकिस्मती है कि ऐसे महापुरुषों के वचन हमें सुनने को मिलते हैं। बार बार संत दर्शन सिंह जी महाराज में यही याद कराया करते थे कि प्रभु प्रेम से भरपूर हैं और प्रभु को पाने का रास्ता भी प्रेम का रास्ता है। प्रभु का प्रेम हम सबके अंदर बसा हुआ है। जब हमारा नज़रिया बदलता है, जब हम बाहर की दुनिया से ध्यान हटाकर अंदर की दुनिया में बढ़ते हैं, तो फिर हम प्रभु के प्रेम की झलक को पा लेते हैं। और जितना ज़्यादा ध्यान अंदर की दुनिया में करेंगे उतना ही प्रभु के प्रेम के रंग में हम रंगे जाएंगे। थोड़ी देर के लिए आप सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं। मेरी पिता परमेश्वर के चरण कमलों में, और जो पिछले संचय के महापुरुषों हैं हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयालपुर संत दर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर हो वही हमारी ज़िंदगी में ढले। हम प्रभु के शब्द के साथ जुड़ें और प्रभु की ज्योति को हम अपने अंदर तेज़ी से पाएं। थोड़ी देर में मैं आपको इस अभ्यास से उठाऊँगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज़ लीव ऑफ।